हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बोर्ड से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पिछले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व किया। आज हम निर्देशांक ज्यामिति, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरियों पर। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर। तो माना जाता है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक मान लिया जाता है a,0। तो हम मान लेंगे, माना वह बिंदु जिसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लेंगे a,0। इसके बाद देखिए, यहां हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। बिंदु a,0 का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। बिंदु a,0 से बिंदु 2, -5 और बिंदु -2, 9, जितनी दूरी पर बिंदु 2, -5 होगा उतनी ही दूरी पर बिंदु -2, 9 होगा। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं d1 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं हम d2, तो सवाल के हिसाब से d1 जो है वो d2 के बराबर होगा, क्योंकि सवाल में एक शब्द आया हुआ है समदूरस्थ। तो d1 बराबर हम लिख देंगे d2। निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। d बराबर करड़ी के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच में की दूरी निकालने का। तो यहां देखिए, a,0 पहला बिंदु, 2, -5 दूसरा बिंदु, दोनों के बीच की दूरी को हमने d1 माना है। तो यही सूत्र लगाएंगे d1 का मान ज्ञात करने के लिए। d1 निकालना है तो x1 y1 हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। जिसको भी मानेंगे आंसर दोनों से आएगा। तो हम x1 y1 2, -5 को मानते हैं, x2 y2 a,0 को मान लेते हैं। यहां सूत्र लिखेंगे हम d1 x2 का मान हम लिखेंगे a माइनस x1 है 2, तो 2 उतार के होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 है 0 माइनस y1 है -5। तो यहां देखिए सूत्र में माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, +5। इसी तरीके से इसमें हम लगाएंगे d2 में x2 - x1, तो इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2। तो हम लिखेंगे x2 यानी कि a माइनस x1 क्या है -2, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, y2 है 0 माइनस y1 है 9। बराबर के दोनों तरफ करड़ी है, करड़ी से करड़ी कट जाएगा। यहां देखिए a में 2 को हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। सूत्र होता है a² + b² - 2ab। तो यही सूत्र लगाएंगे हम। तो आ जाएगा a² + b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2ab करेंगे आएगा -4a। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे आएगा 25। यहाँ a + b का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, a² + b² + 2ab करेंगे 4a आ जाएगा। 0 में से 9 में से 0 घटाएंगे 9, गुणा कर लेंगे 2 बार, आ जाएगा 81। 0 अगर छोड़ देंगे -9 बचेगा, -9 का 2 बार गुणा करेंगे तो +81 आ जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर से कि इस तरफ से इस तरफ a² को लाएंगे
तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, बराबर किधर आएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इससे कट जाएगा। डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं आप, प्लस 4a प्लस 4a प्लस 4a इधर आएगा, माइनस 4a बनेगा, यानी इससे कट जाएगा। माइनस 4a उतारेंगे, ये प्लस 4a है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 4a होगा, ये नहीं कटेगा। इसके बाद हम उतारेंगे 81 प्लस 25 का पक्षांतर उस तरफ करेंगे, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस 25 बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। माइनस 4a जोड़ेंगे, आएगा माइनस 8a। 81 में से 25 घटाएंगे बच्चों, बचेगा 56। इसके बाद 8 और a के बीच में गुणा है, तो माइनस 8 बटा में आ जाएगा, 8 से इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा माइनस 7। तो जिस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना था, हमने उसको माना था a,0, तो अतः हम आखिरी में उत्तर लिख देंगे, अतः वह बिंदु जो हमने माना है a,0 और a का मान आया है -7, तो आंसर अब हो जाएगा -7,0। क्वेश्चंस, बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये समदूरस्थ वाला दूसरा क्वेश्चन है, जैसे वो वाला हल किए थे हम, ठीक वैसे ही इसको भी हल करेंगे। बिंदु 3,6 -3,4 बिंदु x, y से समदूरस्थ हैं, यानी कि x, y को हम ऐसे चित्र में बनाएंगे, यहाँ 3,6 हम यहाँ बनाएंगे, -3,4 यहाँ बनाएंगे। x, y से जितनी दूरी पर 3,6 है, ठीक उतनी ही दूरी पर -3,4 भी है। सवाल में ये शब्द आया हुआ है समदूरस्थ, यानी कि जितनी दूरी पर ये है, ठीक उतनी ही दूरी पर ये है। अगर इनके बीच की दूरी को हम d1 मानते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को d2 मानते हैं, तो d1 जो है वो d2 के बराबर होगा। अब हम d1 ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब आप इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, आप चाहे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान सकते हैं। दोनों में से चाहे जिसको x1 y1 मानिए, दोनों से आएगा। ये x1 y1 हम मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो d निकालना है हमें, x2 कितना लिखेंगे हम, x करड़ी के अंदर x माइनस x1 माना है हमने 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम लिखेंगे y माइनस y1 है 6 का होल स्क्वायर। जगह नहीं है बच्चों, इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। ये डी वाला हम जगह ना होने की वजह से साफ दिखे, इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसमें हम x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं, तो लिखेंगे हम x2 यानी कि x माइनस x1 -3 है, और सूत्र में भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस उतारेंगे। y2 लिखेंगे हम y माइनस y1 लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद बराबर के दोनों तरफ करड़ी है, करड़ी से करड़ी कट जाएगा। हम इसमें सूत्र लगा देंगे, क्योंकि ये जुट नहीं सकता है ना तो घट सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 2ab करेंगे 2×3 6x आ जाएगा, माइनस 6x। इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 6 का 2 बार गुणा करेंगे बी स्क्वायर यानी 36, माइनस 2ab 2 छंग 12y, फिर बराबर उतारेंगे। अब इधर वाला उतारेंगे हम, x में प्लस 3 नहीं जुटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 6x, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा -8y। अब हम पक्षांतर करेंगे,
प्लस एक्स घाते 2 को अगर इधर बुलाएंगे तो माइनस एक्स घाते 2 होगा, इससे ये कट जाएगा। ये प्लस 9 है, ये भी प्लस 9 है, प्लस 9 चिन्ह बराबर है, यानी कि इधर आने पर ये माइनस बनेगा और इससे ये कट जाएगा। सॉरी, माइनस 6x, ये प्लस 6x, ये नहीं कट सकता है क्योंकि प्लस 6x जब आप इधर बुलाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस होने की वजह से ये जुड़ जाएगा। तो हम माइनस 6x प्लस 6x को इधर बुलाएंगे, माइनस 6x उतार लेंगे, प्लस वाई घाते 2 प्लस वाई घाते 2, ये दोनों भी कट जाएगा। प्लस 36 प्लस 16, प्लस 36 उतारेंगे हम, प्लस 16 का पक्षांतर करेंगे, प्लस 16 बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस 16, माइनस 12y को उतारेंगे हम, माइनस 8y बराबर की इधर आएगा, प्लस 8y बराबर 0, माइनस 6x जोड़ कर लिखेंगे माइनस 12x, प्लस 36 में से माइनस 16 घटेगा, बचेगा प्लस 20, 12y में से 8y घटेगा तो बचेगा माइनस 4y। अब यहां से देख सकते हैं तीनों में 4 कॉमन हो रहा है, तो हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस से माइनस कट कर प्लस हो जाएगा, 4 से 12 कटेगा 3x, माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस, 4 से 20 कटेगा 5, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 4 से 4 कटेगा, आएगा y बराबर 0। ये माइनस 4 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, 0 के बटे में जाएगा, और 4 से 0 में जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0, यानी ये माइनस 4 0 के बटे में जाकर 0 बन जाएगा, तो उतर जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और यही x और y के बीच में संबंध होगा। अगला सवाल है, बिंदुओं a कामा b और माइनस a कामा माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, तो हम इसमें वही सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए d बराबर करड़ी के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र लगेगा। यहां लिख देंगे हम हल। तो अब हम x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 इसको मान लेंगे, या आप x1 y1 इसको मानिए, x2 y2 इसको मानिए, दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं। आइए हल करते हैं। x2 माइनस a माना गया है, तो x2 की जगह हम लिख देंगे माइनस a, उतारेंगे माइनस, x1 की जगह लिखेंगे हम a का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस b माना गया है, माइनस उतारेंगे, y1 b लिखेंगे। यहां देखिए जुट रहा है तो जोड़ देंगे, नहीं जुटता तब सूत्र लगाते, माइनस a जुट कर हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस b जुट कर हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबका 2 बार गुणा होगा, माइनस का 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 का 2 बार गुणा होगा 4, a का 2 बार गुणा होगा a स्क्वायर, माइनस का 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 का 2 बार गुणा होगा 4, b का 2 बार गुणा होगा b स्क्वायर। 4 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा a स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 वर्गमूल बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों, ये 1 नंबर का सवाल आएगा, बहुविकल्पी में भी आ सकता है, हो सकता है 1 नंबर का। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और आंसर पा जाएंगे। निकालना क्या है, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। तो सूत्र होता है, अगर y अक्ष से दूरी निकालना है, y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाते हैं x बराबर a, और अगर x अक्ष से दूरी ज्ञात करना होता है, x अक्ष से दूरी ज्ञात करना होता है तो लिखते हैं y बराबर b।
तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, x बराबर a। अब a क्या है, इसमें ये a होता है, ये b होता है, तो a क्या लिख देंगे हम, 5। तो आंसर आ जाएगा +5। इसी तरह से एक सवाल सेम इसी तरह है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने सूत्र लिखा है, अगर y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो होगा x बराबर a। अगर सवाल में पूछता x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए तो हम लिखते y बराबर b। तो पूछा गया है y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो x बराबर क्या लिखा जाता है, a। ये a होता है और ये b होता है, तो हम a उतार देंगे -3, आंसर आ जाएगा -3।